स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि द्रव गुण में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ कठिन है तो है सभी द्रव्यों के लैटिन नेम और फैमिली नेम याद करना। लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ कठिन है तो है सभी द्रव्यों के रसपंचक याद करना। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी 97 द्रव के रसपंचक की ट्रिक देखने वाले हैं, वो भी वन शॉट। आपको सभी 97 द्रव के रसपंचक याद कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको दो काम करने होंगे। एक तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। दूसरा, आपको इसी वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करना होगा। बस आपको 97 द्रव के रसपंचक आसानी से याद रह जाएंगे। रसपंचक की ट्रिक देखने से पहले आप ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए। इस सिंपल से वीडियो के माध्यम से आप द्रव्यों के रसपंचक आसानी से याद कर पाएंगे। तो हमारी ट्रिक का बेस है वीर और विपाक, और आप सभी को पता होगा कि वीर दो होते हैं, उष्णवीर और शीतवीर, और विपाक तीन होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अपने द्रव गुण के सिलेबस में अम्ल विपाक का कोई भी द्रव नहीं है। तो इस प्रकार अपने पास दो विपाक बचे, कटु विपाक और मधुर विपाक, और उनके दो दो वीर, उष्णवीर और शीतवीर। और इसी को बेस बनाकर हमने द्रव गुण के 97 द्रव को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो अपना पहला ग्रुप है उष्णवीर और कटु विपाक का, दूसरा ग्रुप है शीतवीर कटु विपाक का, और तीसरा ग्रुप है उष्णवीर मधुर विपाक का, और लास्ट ग्रुप चौथा ग्रुप है शीतवीर मधुर विपाक का। जैसा कि आप ग्रुप फर्स्ट देख सकते हैं उष्णवीर कटु विपाक का, इसमें टोटल 45 द्रव आते हैं, और मैं इन 45 द्रव्यों को एक सिंपल की ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करा दूंगा, और साथ में इनके रसपंचक भी याद करा दूंगा। ग्रुप 2 शीतवीर कटु विपाक में टोटल 23 द्रव आते हैं, तीसरे ग्रुप उष्णवीर मधुर विपाक में टोटल 13 द्रव आते हैं, और चौथे ग्रुप शीतवीर मधुर विपाक में टोटल 16 द्रव आते हैं। आपको ये लंबी लिस्ट देखकर डरने की जरूरत नहीं है, मैं इन सभी द्रव्यों को ग्रुप वाइज एक सिंपल की ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। तो सबसे पहले हम तीसरे ग्रुप उष्णवीर मधुर विपाक के रसपंचक याद करने की ट्रिक देखेंगे। ग्रुप 3 में हम 3 से ही याद करेंगे कि इस ग्रुप में त्रिफला और त्रिकटु आते हैं, और सभी द्रव त्रिदोषर होते हैं। ग्रुप थर्ड में कितने द्रव आते हैं इसको याद करने के लिए आपको 3 के आगे 1 लिख देना है, यानी कि टोटल 13 द्रव आते हैं। तीसरे ग्रुप के द्रव्यों को याद करने के लिए एक स्टोरी है, जिसका वीडियो आपने पहले देख लिया है। तो स्टोरी ऐसे है कि कप्पिकच्चू नाम का एक व्यक्ति है, जिसके पास एक घोड़ा है, जिसकी अस्थि बहुत ही कमजोर है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे धनिया एंड गुड़ तालिस पत्र के साथ खाने को देता है, और घोड़ा ठीक हो जाता है। आप इस स्टोरी को इमेज फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, और बाकी इसी स्टोरी का वीडियो आपने पहले ही देख लिया है। बाकी तीसरे ग्रुप में आपको 3 से याद करना है कि इसमें त्रिफला और त्रिकटु आएंगे, और बाकी के द्रव आपको एक स्टोरी से याद हो जाएंगे। इसमें आपको त्रिफला से याद करना है कि हरितकी और विभितकी आएंगे, लेकिन आम्लकी नहीं आएगा। विभितकी के वी से आपको याद करना है कि वतस्नाव आएगा, और फला और भला एक जैसे साउंड करते हैं, तो फला से हो जाएगा भल्ला तक। इस प्रकार त्रिफला से आपको 4 द्रव याद करने हैं, हरितकी, विभितकी, वतस्नाव और भल्ला तक। त्रिकटु में 3 द्रव आते हैं, मरीच, सुंठी और पिप्पली। डॉक्टर ने घोड़े की जान बचा ली थी, यानी मरने वाले शब्द नहीं आने चाहिए, यानी कि मरीच नहीं होगा। त्रिकटु से 2 द्रव आएंगे, सुंठी और पिप्पली। मरीच नहीं आएगा क्योंकि मरना गवारा नहीं है। इस ट्रिक में कपिकच्चू से होगा कपिकच्चू, घोड़ा यानी अश्व से होगा अश्वगंधा, अस्थि से होगा अस्थि श्रृंखला, धनिया से होगा धान्यक, एंड से होगा एरंड, गुड़ से होगा गुड़ूची, और तालिस पत्र से होगा तालिस पत्र। अब हम देखते हैं तीसरे ग्रुप उष्णवीर मधुर विपाक का कॉमन रसपंचक। तो इसका रस होगा मधुर तिक्त, गुण होगा लघु रुच स्निग्ध, वीर होगा उष्ण, विपाक होगा मधुर, और प्रभाव होगा त्रिदोषर। अब हम देखने वाले हैं तीसरे ग्रुप के कुछ एक्सेप्शन जो कॉमन रसपंचक को फॉलो नहीं करते हैं। ट्रिक में जो हमने त्रिकटु और त्रिफला याद किए थे, वही इसके एक्सेप्शन भी हैं। त्रिकटु यानी कि सुंठी पिंपली, नाम से ही पता चलता है कि इनका रस कटु होगा, लेकिन इनका प्रभाव कॉमन रसपंचक को फॉलो नहीं करता, और त्रिदोष के बजाय वात कफ सामक होता है। इसी तरह त्रिफला में हरितकी का रस पंचरस होता है, और विभितकी का कसाय रस, और भल्लातक का कटोतित कसाय रस। इसमें आपको यह भी याद करना है कि भल्लातक का प्रभाव भी वात कफ सामक होता है। बाकी इसमें 2 एक्सेप्शन अश्वगंधा और अस्थि श्रृंखला अलग से याद करना है कि इनका भी प्रभाव वात कफ सामक होता है। तो आज हम चौथे ग्रुप के टोटल 16 द्रव को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, और उनका कॉमन रसपंचक भी देख लेंगे। चौथे ग्रुप में आपको 4 × 4 करना है, यानी 16। इस तरह आपको यह याद रह जाएगा कि चौथे ग्रुप में टोटल 16 द्रव आते हैं। तीसरे ग्रुप की ट्रिक में हमने 3 से ही याद किया था कि तीसरे ग्रुप में त्रिफला आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं उसमें आम्लकी नहीं आएगा। तो चौथे ग्रुप में आपको याद करना है कि त्रिफला का बचा हुआ यानी कि आम्लकी, और आम्लकी से मिलता जुलता भूमि आम्लकी। बाकी के द्रव के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी याद करनी है। कोई एक दादी हैं, और उनके पास एक गाय है। तो गाय के पैर के बल से 7 मेढक का वध हो जाता है, और वो मेढक ब्रह्मा के धाम पहुंच जाती हैं, और साथ ही गाय के पैर से सालमली एवं एष्टी मधु के सारे पुष्प भी उजड़ जाते हैं।
और साथ ही हमने इस स्टोरी को विजुअलाइज करने की कोशिश की है ताकि आपको ये स्टोरी आसानी से याद रह सके। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि गाय के पैर के बल से 7 मेढक का वध हो गया और वो ब्रह्मा के धाम पहुंच गए। साथ ही गाय के पैर से सालमली और यष्टि मधु के पुष्प भी उजड़ गए हैं। आप इस स्टोरी को वीडियो फॉर्मेट में भी देख लीजिए। और यदि आपको ये स्टोरी याद हो गई है तो आपको चौथे ग्रुप के सारे द्रव्य भी याद हो जाएंगे। इस ट्रिक में त्रिफला के बचे हुए से आमलकी और आमलकी से मिलता जुलता भूम आमलकी आपको याद करना है। और इस ट्रिक में दादी से होगा दाड़िम, गौ से होगा गोछूर, बल से होगा बला, सात से होगा सतावरी, मेढक से होगा मंडूक पर्णी, वध से होगा आरग वध, ब्रह्मा जी से होगा ब्राह्मी, धाम से होगा धमासा, सालमली से होगा सालमली, एवं से होगा एला, यष्टि मधु से होगा यष्टि मधु, सारे से होगा सारीवा, पुष्प से होगा संग पुष्पी और उजड़ से होगा उसीर। इस प्रकार एक सिंपल सी स्टोरी से आपको चौथे ग्रुप के सारे द्रव्य आसानी से याद रह जाएंगे। इस ग्रुप का कॉमन रसपंचक देखने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि हमारी वीडियो में आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम इसका कॉमन रसपंचक देखते हैं। तो चौथे ग्रुप के मोस्टली सभी द्रव्य का रस मधुर और तिक्त होगा, गुड़ गुरु और स्निग्ध होगा, वीर शीत होगा, विपाक मधुर होगा और प्रभाव वात पित्त सामक होगा। चौथे ग्रुप में कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कॉमन रसपंचक को फॉलो नहीं करते। तो चलिए वो एक्सेप्शन भी हम आपको याद करा देते हैं। चौथे ग्रुप में त्रिफला के बचे हुए शब्द से आमलकी और भूम आमलकी जो हमने याद किया था वही द्रव्य इसके एक्सेप्शन में भी हैं। इसमें आमलकी का रस होगा पंच रस लेकिन अम्ल प्रधान और उसका दोष क्रम होगा त्रिदोष सामक, और भूम आमलकी का दोष क्रम होगा पित्त कफ सामक। चौथे ग्रुप के एक्सेप्शन के लिए आपको याद करना है बीएमएस दादी, क्योंकि इसकी ट्रिक में भी दादी थी तो आपको ये शब्द आसानी से याद रह जाएगा। बीएमएस में बी से हो जाएगा ब्राह्मी, ए से हो जाएगा आमलकी और भूम आमलकी, एम से हो जाएगा मंडूक पर्णी, एस से हो जाएगा सारीवा और संग पुष्पी और दादी से हो जाएगा दाड़िम। और ये सभी द्रव्य कॉमन रसपंचक वात पित्त सामक न होते हुए त्रिदोष सामक होते हैं। और भूम आमलकी का दोष क्रम पित्त कफ सामक है और सारीवा और संग पुष्पी कटु तिक्त कसाय रस के हैं। आज हम दूसरे ग्रुप को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्योंकि ये दूसरे ग्रुप की ट्रिक है तो 2 के आगे 3 लिख के हम ये याद कर लेंगे कि इस ग्रुप में टोटल 23 द्रव्य आते हैं। सेकंड ग्रुप के द्रव्य को याद करने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी याद करनी है कि चंदन नाम का एक लड़का है और उसकी मौसी विद फैमिली जापान में बसी है। और उसकी मौसी के 2 बेटे हैं, अर्जुन और अशोक, और वो बहुत ही बकचोद हैं। और उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है कंचन कुमारी और वो बहुत ही लज्जालू है। और मौसी का एक फेवरेट फूड है कि उसको सालों पुराना जामुन लवंग के साथ खाना पसंद है। लेकिन एक दिन बच्चों ने उसमें नीम मिला दिया और मौसी को पता चल गया तो उन्होंने बच्चों की घातक कुटाई कर दी। मैंने इस ट्रिक को विजुअल फॉर्मेट में भी बना दिया है कि एक चंदन है, उसकी मौसी है जिसके 3 बच्चे हैं, अर्जुन, अशोक और कंचन कुमारी। तीसरे इमेज में मौसी जामुन और लवंग खा रही है और चौथे इमेज में बच्चों ने उसमें नीम मिला दिया। 5वें इमेज में मौसी ने बच्चों की घातक कुटाई कर दी। अब हम इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। इस ट्रिक में चंदन से होगा चंदन, मांसी से होगा जटा मांसी और मुस्ता, विद से होगा विडंग, जापान से होगा जपा, बसी से होगा वसा, अर्जुन से अर्जुन, अशोक से अशोक, बकचोद से बकूची, कंचन से कांचनार, कुमारी से कुमारी, लज्जालू से आपको 2 याद करना है, लज्जालू और लोध्र। सालों से आपको याद करना है सलाकी, पुराना से आपको याद करना है पुनर्नवा, जामुन से जम्बू, लवंग से लवंग, खाना से खदीर, पसंद से पाषाण भेद, नीम से नीम, घातक से घातकी, कुटाई से आपको 2 याद रखने हैं, कूटज और कटुकी। अब हम इन सभी द्रव्यों का कॉमन रसपंचक देखेंगे। इस ग्रुप के मोस्टली सभी द्रव्यों का रस कसाय और तिक्त होगा, गुड़ लघु और रुक्ष होगा, वीर शीत होगा, विपाक कटु होगा और ये प्रभाव से पित्त सामक होंगे। लेकिन इस द्रव्य के कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, मासी की पसंद विडंग कुमारी है तो मासी से याद हो जाएगा जटा मानसी जिसका दोष क्रम त्रिदोष सामक होगा, पसंद से हो जाएगा पाषाण भेद जिसका दोष क्रम त्रिदोष सामक होगा, विडंग से हो जाएगा विडंग जिसका दोष क्रम वात कफ सामक होगा और कुमारी से हो जाएगा कुमारी जिसका दोष क्रम त्रिदोष सामक होगा। आज हम देखेंगे अपने चौथे ग्रुप की ट्रिक उष्णवीर कटु विपाक का, जिसमें 45 द्रव आते हैं। आज हम इसको सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से पूरे 45 द्रव आसानी से याद कर लेंगे। साथ ही हम इनका कॉमन रसपंचक और एक्सेप्शन भी देख लेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम ये कैसे याद रखेंगे कि पहले ग्रुप में 45 द्रव आते हैं। इसके लिए हमको याद करना है रोहित शर्मा जो कि इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। तो इससे आपको आसानी से याद रह जाएगा कि ग्रुप नंबर फर्स्ट की ट्रिक है, उनका जर्सी नंबर से आपको ये याद रह जाएगा कि इसमें 45 द्रव आते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन से द्रव आते हैं इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी स्टोरी है। तो आपको ये याद रखना है कि जूनियर एनटीआर जो कि एक साउथ के जाने माने हीरो हैं, उनके पिताजी भी एक जाने माने हीरो थे और लोग उनको हल्के में ले रहे थे कि ये तो नेपोटिज्म से आए हैं। तो जूनियर एनटीआर ने बीएमएस में पीजी किया और अपनी सीवी इम्प्रूव कर लिया।
जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जूनियर एनटीआर को लोग चिढ़ा रहे हैं कि तू तो नेपोटिज्म से आया है, सिर्फ सरनेम का फायदा है, तेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। तो जूनियर एनटीआर ने बीएमएस में पीजी किया और अपना सीवी इंप्रूव करके सबको दिखा दिया कि चल ना भाई अपना काम करना। इस ट्रिक में आपको ये याद रखना है कि जे से 3 होगा, एन से 2 होगा, टी से 3 होगा और आर से 2 होगा। यानी कि आपको जूनियर एनटीआर में 32-32 याद करना है। हल्के में एच से होगा 2, एल से होगा 1 और के से होगा 6। हल्के में आपको 216 याद रखना है। आप इसको ऐसे याद रखना कि जूनियर एनटीआर गुंडे लोगों की हड्डियां तोड़ देता था। कितनी हड्डियां? 206। लेकिन यहाँ पर एल की जगह 0 तो लिख नहीं सकते, तो 1 लिखेंगे ही। तो ये हो जाएगा हल्के में 216। बाकी बीएमएस में होगा बी से 5, ए से 5, एम से 5 और एस से 3। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बीएमएस 5 साल की डिग्री है, तो 3 में तो आपको 5 लिखना है, लेकिन एस में आपको अलग से याद करना है कि 3 है। बाकी पीजी में 2 वर्ड हैं तो 2-2 हो जाएगा, सीवी में 2 वर्ड है तो 2-2 हो जाएगा। इस तरह आप इनके नंबर भी याद रख पाएंगे। इस ट्रिक में जैसे 3 द्रव आते हैं, जातिफल, जीरक और ज्योतिषमती। एन से आते हैं 2, नाग केसर और निर्गुंडी। टी से आते हैं 3, त्रिवत, त्वक और तुलसी। आर से आते हैं 2, रसना और रसोन। हल्के में एच से होगा 2, हिंगू और हरिद्रा। एल से होगा 1, लता करंज और के से होगा 6, काल में कंडकारी, कमपिल्लक, कुलत, कर्कट श्रृंगी और कुमकुम। बीएमएस में बी से होगा 5, बीजक, भारंगी, भृंगराज, बिल और बृहति। ए से होगा 5, अग्निमंत, अहिफेन, अजमोदा, अपामार्ग और अतिविष। एम से होगा 5, मदन फल, मंजिष्ठा, मरीच, मेषरंगी और मेथिका। एस से होंगे 3, सैरयाग, सर्पगंधा और सिगरू। पी में 2 से होंगे पलाश और पाठा। जी से होगा 2, गंभारी और गुग्गुल। सी से होगा 2, चित्रक और चक्रमद और वी से होगा 2, वचा और वरुण। इस प्रकार एक सिंपल सी स्टोरी से आप ये 45 द्रव आसानी से याद कर पाएंगे। बस आपको 2-3 बार इसको पढ़ना होगा। आप चाहो तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इससे पहले ग्रुप दूसरे, ग्रुप तीसरे और ग्रुप चौथे उन सब के द्रव ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी द्रव बचेंगे वो फर्स्ट ग्रुप में ही आएंगे। तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे पहले जो 3 ग्रुप हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। आपको इन तीनों ग्रुप का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। नेक्स्ट हम ग्रुप फर्स्ट के कॉमन रसपंचक देखते हैं, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी 45 द्रव हैं उनका कॉमन रसपंचक क्या होगा। तो उनका कॉमन रसपंचक होगा कि उनका रस होगा कटु तिक्त, उनका गुण होगा लघु और रुक्ष, उनका वीर होगा उष्ण, उनका विपाक होगा कटु और उनका प्रभाव होगा वात कफ सामक। ग्रुप फर्स्ट में जितने भी द्रव आते हैं उनका प्रभाव वात कफ सामक होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि हमने ग्रुप फर्स्ट में 45 द्रव आते हैं, इसको हमने याद किया था रोहित शर्मा से। तो आपको ये याद करना है कि रोहित शर्मा वी के सामक है। रोहित शर्मा से आपको ये याद आ जाएगा कि ग्रुप फर्स्ट की ट्रिक है और वी के सामक से आप उनका प्रभाव याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम इस ग्रुप के एक्सेप्शन देखते हैं, यानी कि ऐसे द्रव जो इसके कॉमन रसपंचक को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी स्टोरी है कि माजी ने नटखट गोलू को पीटा। इसमें माजी से आपको ये याद रखना है कि मंजिष्ठा, नटखट के एन से आपको याद करना है नागकेसर, ए से याद करना है अहिफेन, टी से आपको याद करना है त्रिवत, के से आपको याद करना है कालमेघ, एच से आपको याद करना है हरिद्रा और एटी से आपको याद करना है अतिविष और गोलू से आपको याद करना है गुग्गुल। गुग्गुल को छोड़कर ये जितने भी द्रव हैं इनकी कॉमन रसपंचक वी के सामक न होकर ये पी के सामक होते हैं, यानी कि पित्त कफ सामक। बाकी जो गोलू है वो त्रिदोष सामक है, ये आपको अलग से याद रखना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकें। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमने सभी द्रव गुण के लैटिन नेम रस पंचक याद करा दिया है, वैसे ही मैं बाकी के भी सब्जेक्ट जैसे कि रस शास्त्र में कल्पना निर्माण हुआ, धातु का शोधन हुआ, ये सब की ट्रिक बना रखी है, आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। बस इसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।